भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों आपको बहुत सारा प्यार दुलार, ईश्वर आपको बहुत सफल करे और बुजुर्गों को राम राम। दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, इससे आपकी सफलता सीधी सीधी जुड़ी हुई होती है। जो दिशाएं आपको सपोर्ट करने वाली होती हैं, उस दिशा में यदि आप जाकर कार्य करते हैं या रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता आसानी से और अधिक मिलती है। और वहीं यदि आप अपनी विपरीत दिशा में जाकर कार्य करते हैं तो आपकी सफलता कठिन होती है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी हुए जो किन्हीं जगह तो बहुत कम सेना और मेहनत के साथ बहुत सफल हुए और किन्हीं जगह बहुत अधिक शक्ति लगाने के बावजूद उन्हें हार मिली। ऐसे हम में और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक शहर जाते हैं तो कुछ हाथ नहीं आता बल्कि लुट के आते हैं, दूसरे शहर जाते हैं तो वहां पर बहुत अमीर होते हैं, गृहस्थी भी बसती है और सुख शांति से रहते हैं। तो आज ये हम जानेंगे कि हमें कौन सी दिशा में काम करना चाहिए। ये हम कैसे जानेंगे कि हमारे लिए कौन सी दिशा उपयुक्त है। तो चलिए आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें याद कीजिए। कुछ पढ़ने में मन न लगे तो स्थान बदल लीजिए, अपना पढ़ने का स्थान बदल लीजिए। घर में झगड़ा हो तो स्थान बदलिए, मन खराब होने लगे तो स्थान बदलिए, भाग्य रूठने लगे तो स्थान बदलिए, पैसा रुकने नहीं लगे तो स्थान बदल लीजिए, बार बार घर में आग लगे तो जगह बदलिए और घर में आने वाले लोग नाराज होकर जाते हो तो जगह बदलिए, पड़ोसी तंग करे तो उलझना बाद में पहले जगह बदलिए, काम में हानि हो तो स्थान बदलिए। यह बदलाव अपनी कुर्सी मेज बदलने से लेकर होकर जाते हो तो जगह बदलिए, पड़ोसी तंग करे तो उलझना बाद में पहले जगह बदलिए, काम में हानि हो तो स्थान बदलिए। यह बदलाव अपनी कुर्सी मेज बदलने से लेकर शहर बदलने तक का हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा पड़ोसी के डर से घर छोड़कर चले जाइए, घर में कुछ चीजों को परिवर्तित कर दीजिए, परिवर्तन करके रहना शुरू कर दीजिए और देखिए चीजें सुधरेगी। अपनी दिशा कुछ ऊर्जा लिए हुए होती है, हर दिशा में कुछ ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हर एक को सूट नहीं करती। जैसे सूर्य प्रधान लोगों को पश्चिम दिशा में नुकसान ही होगा और ये लोग कभी भी उस दिशा में तरक्की नहीं कर पाएंगे। दरअसल हर स्थान की अपनी दिशा होती है, ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा हर एक को सूट नहीं करती। जैसे सूर्य प्रधान लोगों को पश्चिम दिशा में नुकसान होगा ही होगा और यदि यह लोग निरंतर असफलता झेल रहे हैं तो तुरंत अपनी दिशा बदल लीजिए। सर्वप्रथम तो अपने बैठने की दिशा बदले, फिर ना सुधार हो तो कमरे की बदले यानी दूसरे कमरे में रहे, फिर भी ना सुधार हो तो घर और फिर भी ना सुधार हो तो शहर। मैं एक मामले में आपसे एक बात बड़ी स्पष्ट कहता हूँ। कृष्ण जी ने ये बात सिखाई है कि खामोखा दीवार से टक्कर मत मारिए, स्थान को बदल के राह को बदल कर निकलिए। वो देखिए रणछोड़ भी थे, छोड़ के भाग गए थे लड़ाई, लेकिन इसके पीछे बड़े उद्देश्य की प्राप्ति थी। लिहाजा फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप एक जगह कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ी सी जगह में परिवर्तन करके देखिए। ज्यादातर केसेस में तो छोटे से ही परिवर्तन से आपकी बेहतरी होने लगेगी, अन्यथा यदि आप दूर दराज चले जाएंगे तो लाभ जरूर होगा। जैसे चंद्र प्रधान लोग हैं उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा लाभ देती है, मंगल और केतु प्रधान लोगों को दक्षिण दिशा लाभ देती है, बुध प्रधान लोगों को उत्तर में लाभ होता है, बृहस्पति प्रधान लोगों को उत्तर पूर्व में लाभ होता है, शुक्र प्रधान लोगों को दक्षिण पूर्व में लाभ होता है, शनि और राहु प्रधान लोगों को पश्चिम में लाभ होता है। तो इस प्रकार निरंतर असफलताएं झेल रहे लोग अपनी दिशा बदले तो लाभ होगा। इसमें कुर्सी मेज है, बेडरूम है, जो अपना ड्राइंग रूम है, कहीं कुछ अपने बैठने उठने की दिशा को बदले, ऑफिस में चेयर टेबल है बदले, उस बदलाव को महसूस करें 3-4 महीने के अंदर, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे लोग शहर भी बदलते हैं और एक शहर में वह बिल्कुल लुट पिट गए थे, दूसरे शहर में जाकर उनकी जिंदगी बदल गई और बेहतर हो गई। मुझे मालूम है कि दिशाओं को लेकर आप बहुत इच्छा से, बहुत उत्सुकता से सुन रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे हमें क्या बताओ मंगल अच्छा है कि बुध अच्छा, हम कहाँ जाइए, तो वो हमारी समझ में नहीं आया।
तो इसको समझाने का एक और तरीका भी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन निराश नहीं हूं, हंसिए, आप हंसिए और मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हल बताता हूं। मेष राशि, असंतुलित व्यवहार कर सकते हैं और उसकी वजह से कार्यों में अवरोध होगा। व्यर्थ में यात्रा के योग बन रहे हैं, यानी यात्रा से लाभ नहीं होगा। एक सावधानी जरूरी है, यात्रा व कार्यों में इस दिन बहुत सावधानी बरतिएगा। तन की मन की धन की। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अभी बैठिए, फिर काम पर निकलिए, बुरे योग कमजोर पड़ जाएंगे। वृषभ राशि, किसी रिश्तेदार का भरपूर सहयोग मिलेगा, यात्रा के योग से लाभ दिख रहा है। एक सावधानी जरूरी है, छोटे भाई व मजदूरों पर तंज ना कसिएगा। उपाय क्या करना है? मीठी इलायची का सेवन करिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, कार्यस्थल पर अधिकारियों का, सीनियर्स का, बॉसेस का आपको सहयोग मिलेगा, उनसे प्रशंसा मिलेगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई दे रहा है, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन रसायन और बिजली के उपकरणों से बहुत सतर्कता रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? किन्नी हुए संतरे का सेवन करिए, कराइए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, आज आलस्य से घिरे रहेंगे और शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। दिन कुल मिलाके सामान्य है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक सावधानी जरूरी है, इस दिन कार्यस्थल पर वाद विवाद मत कीजिएगा, अन्यथा आप परेशानी में फंसेंगे। उपाय क्या करना है? जल, जूस और कोई भी पेय पदार्थ, ऐसे पदार्थ को पी सकते हैं, उनका दान कीजिए। तो मायूसी मत रखिए, मैं आपको आपकी राशि के अनुसार आपकी फेवरेबल डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए वो बता रहा हूं। इसको पढ़ने में, इसको सोने में, इसको घर में रहने में, इसको ऑफिस की टेबल डालने में, घर खरीदने में और शहर चुनने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि देश चुनने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी राशि है मेष तो आपको पूर्व दिशा लाभ देगी। यदि आपकी राशि है वृषभ तो आपको दक्षिण दिशा लाभ देगी। जिनकी राशि मिथुन है इन्हें पश्चिम दिशा लाभ देगी। और यहाँ मैं लगे हाथ आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कभी भी मत सोचिएगा कि उत्तर अच्छी ही होती है, पूर्व अच्छी ही होती है, दक्षिण और पश्चिम बुरी ही होती है। ऐसा नहीं है। व्यक्ति के ग्रह या राशि या नक्षत्र के हिसाब से हो सकता है उसको वो दिशाएं जिसमें कोई नहीं रहता हो वो ज्यादा सूट करती हो। अब जैसे कर्क राशि को उत्तर दिशा ज्यादा लाभ देती है और सिंह राशि को पूर्व दिशा से ज्यादा लाभ मिलता है। जी हाँ, वहीं कन्या को दक्षिण दिशा लाभ देगी। चलिए अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल जानते हैं, क्योंकि दिन में प्लान करना है। सिंह राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। कार्यस्थल पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन भी आ सकता है, दिन लाभकारी है। एक सावधानी आवश्यक है, भाइयों से वाद विवाद ना कीजिएगा। उपाय क्या करना है? बुम बुद्धाय नमः का जप करिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। तुला राशि, आज आपका मन कार्य करने में लगेगा तथा शत्रु शांत रहेंगे। जमकर मेहनत कीजिए, तरक्की का दिन है। सावधानी, मित्र या जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय क्या करने हैं? साबूदाने की खीर खाएं और खिलाएं। वृश्चिक राशि, कल्पनाओं में खोए रहने वाला दिन है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। एकाग्रता आपकी भंग होने की वजह से पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन कार्यों में कोई बड़ा व्यवधान ऐसा नहीं आ रहा। सावधानी, विपरीत लिंगी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। उपाय क्या करना है? सरस्वती नमः का जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। अब फिर दिशा की बात करते हैं, राशियों के अनुसार करते हैं। तुला राशि से मीन राशि तक के लोगों के लिए कौन सी फेवरेबल डायरेक्शन होती है? सुनिए, तुला राशि आपको पश्चिम दिशा लाभ देने वाली है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपको उत्तर दिशा लाभ देगी। धनु राशि, आपको अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्व दिशा में बैठकर करने चाहिए। मकर राशि आपको दक्षिण दिशा लाभ देगी। कुंभ राशि आपको पश्चिम दिशा लाभ देगी। मीन राशि आपको उत्तर दिशा लाभ देगी। चलिए अब बाकी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल भी जान लेते हैं।
धनु राशि, परिवार में आपका मन बेचैन रहेगा तथा लिए गए निर्णय हो सकता है बहुत सार्थक नहीं हो। सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, निवेश करने से बचें। उपाय क्या करना है? ध्यान करिए और बुजुर्गों और ज्ञानियों के सानिध्य में रहिएगा। इस दिन वह धैर्य बनाए रखेंगे आपके अंदर, अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे। मकर राशि, व्यवसायिक योजनाएं फलीभूत होती दिख रही हैं, लाभ के अवसर सामने आते हुए दिख रहे हैं। एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन अहंकार ना करें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? लौंग को मुंह में डालकर चूसिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, गले संबंधी कष्ट हो सकते हैं तथा धन खर्च के योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखेंगे? परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? मौन रहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। मीन राशि, सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज खान पान का दिन है, अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ आपको मिलेंगे, कहीं पार्टी शार्टी भी हो सकती है। सावधानी, मशीन से सावधानी बरतने की इस दिन जरूरत है, चाहे वह मशीन जिस पर आप बैठकर चलते हैं, चाहे वह मशीन जिसके साथ आप काम करते हैं, अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? साबुत उड़द की दाल का दान कीजिएगा। हम में से कुछ लोगों का है आज जन्मदिन, तो चलिए कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, यही मेरा उपहार, और आपके आगे आने वाले 12 महीने मिश्रित फल देने वाले हैं। जहां एक और नए काम करने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों की वजह से दिक्कत भी आएगी, झगड़ा भी हो सकता है, कोई मित्र आपसे दूर भी हो सकता है। इस वर्ष क्रोध और अहंकार आपका बढ़ेगा और उसकी वजह से तरक्की में कठिनाई आएगी, पार्टनरशिप भी टूट सकती है, प्रतिष्ठा पर भी नुकसान पड़ सकता है और उसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ सकता है। गुरु और ज्ञानियों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। अगस्त के बाद ऐसे अवसर मिलेंगे, उसके बाद समय आपका बेहतर होना शुरू होगा। उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समय जो 12 महीने में पहले 6 महीने हैं, ये बहुत अच्छे नहीं, नुकसान ना हो इसके लिए ये उपाय कर ले। उपाय नंबर 1, बुआ और बहन का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर करा दिया कीजिएगा, किसी भी रूप में कोई सा भी भोजन छोटी बच्चियों को, गरीब बच्चों को करा दिया कीजिएगा। 1 हो 10 हो, ये आपकी जेब पर डिपेंड करता है। दान उपहार जो आप उन्हें दे सकते हैं वह भी देते रहा कीजिएगा और गाय को हर बुधवार चारा देने का एक नियम बना लीजिएगा। अगर ये नियम हर बुधवार नहीं निभ सकता किसी कारण विशेष की वजह से, तो फिर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एक बुधवार कहीं गौशाला में जाकर, हर शहर में गौशाला है, वहां जाकर बाकी भी 3 बुधवार का इकट्ठा दे दीजिएगा, यानी 4 बुधवार एक साथ कर दीजिएगा, करिएगा जरूर। तो सही दिशा में बैठकर सही काम करने में सफलताएं अधिक मिलती हैं। कैसे जानते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, ब्रेक खत्म हो गया है और चलिए अब दिशा के बारे में और ज्यादा जानते हैं। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यदि आपको कुछ पूछना हो तो हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, इस पे भेज दीजिएगा goodluckguru@itvinnews.com। 100 शब्दों में बस एक लाइन में लिख भेजिएगा, बाकी और डिटेल्स भेजने की आवश्यकता नहीं, हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। प्रभु मालिक है, वो कृपा करेगा, जरूर भेजिएगा, प्रभु साहब ठीक करेंगे। हमारे साथ बेंगलोर से कॉलर हैं, वह नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम राम। राम राम गुरुजी, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। बहुत मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 Feb 1982, 6 AM मॉर्निंग बर्थ है, कानपुर में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे मेरे फैमिली में, मतलब अगर आपने पढ़ा हो तो मेरी ईमेल में कि मैंने लास्ट मैरिज करी थी, तो 4 साल हो गए, मुझे बच्चा भी नहीं है और मेरी जो इन लॉज के साथ ही मैं रहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हीं के साथ रहूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्टीज है, मतलब मुझे बहुत ही टॉर्चर और मतलब मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं के साथ रहूँ, बिकॉज ही इज द ओनली सन।
और मैं जॉब करती थी जस्ट टू टेक केयर ऑफ माय इन-लॉज। मैंने जॉब भी छोड़ दी। मैं बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी। वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब मैं पूरे दिन घर पे रहती हूँ। आई टेक केयर ऑफ देम बट रिजल्ट इज निल। नोबडी अंडरस्टैंड्स कि मैं कितना कर रही हूँ। मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती मेरे घर में, कोई प्यार नहीं मिलता है। होता दिख रहा है मुझे कि आप जॉब दोबारा ज्वाइन करेंगी अप्रैल के बाद से, और उसमें रहेंगे तो अभी यही रहेंगे तो यहाँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आते आते चीजें ठीक हो जाएंगी। बीच में थोड़े समय के लिए आपको घर बदलना पड़ेगा, रेंटेड एकोमोडेशन पे जाना पड़ेगा या कुछ समय के लिए। ये समय होगा 24 मार्च, ये 24 मार्च से लेकर 26 जून के बीच का। इसमें जरूर ऐसी कुछ संभावनाएं बनेंगी जिसमें आपको अपने घर में जाना पड़े, कहीं शिफ्ट करना पड़े, लेकिन उसके बाद फिर वापसी होगी और सब चीजें ठीक होंगी। जॉब नहीं होती हुई मुझे दिख रही है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गृह शांति के लिए एक उपाय कीजिए। एक तो माँ दुर्गा की स्तुति आप किया करें, वह आपके इष्ट हैं, और दूसरी चीज घर में गाय के गोबर पर गुगल रख के और कपूर रख के देसी घी, जो गाय का ही घी होगा, उसे ज्योति प्रज्वलित किया कीजिए सुबह शाम। प्रभु ने चाहा तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। और यदि वह आप नहीं कर पाए तो घर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में कोनों में आप सरसों का फूल या सरसों के बीज रख सकती हैं। वह भी यदि करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो एक काम क्या कर सकते हैं कि रात में जब बर्नर बंद करते हैं तो दूध से तेजी से छींट मार के गैस को पहले बुझा के फिर बर्नर तुरंत बंद कर दिया कीजिएगा। ये उपाय कीजिए। प्रभु ने चाहा तो 8-10 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी। निश्चिंत रहिए। गाजियाबाद से कपिल शर्मा जी हमारे साथ है। राम राम कपिल जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मतलब भाग्य खुला आज, मतलब 10 साल से लगा रहा था, आज पहली बार लगाया कुछ। गुरु जी मैं तो फार्म तक भी और वसुंधरा तक भी कई बार मैंने मौका ही नहीं मिल पाया मुझे। गुरु जी प्रभु जरूर सब ठीक करेंगे। गुरु जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी जी राम राम। प्रभु बहुत खुश रखे आपको। बताइए गुरु जी। दरअसल ऐसा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/4/79, 25/4/89, 79, 9:53 रात्रि गाजियाबाद का जन्म है। कपिल शर्मा मेरा नाम है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत सारे काम करने के बाद में आज मैं जुड़ा हूँ बिल्डर लाइन से। अप्रैल में तकरीबन 20 अप्रैल के बाद से आपके जीवन में फिर एक परिवर्तन का समय शुरू है और ये जुलाई तक चलेगा। आपके मुख्य ग्रह मंगल की स्थिति को देखते हुए और बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए मैं आपको 2-3 सलाह देता हूँ। पहली चीज, धैर्य रखिए। बहुत जल्दी तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उस चक्कर में जो है वह भी चला जाएगा। दूसरी चीज, बिना सलाह मशवरा के आप निर्णय मत लिया कीजिए। घर के लोगों से सलाह मशवरा कीजिए, या जो आपको लगता है कि ये बुजुर्ग भी हैं, अच्छा निर्णय देंगे, तो उनसे सलाह मशवरा कीजिए। तीसरी जो चीज है वो ये है, आपको अपनी भाषा पर बहुत पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाषा की वजह से बहुत हानि होने के योग हैं। चौथी चीज जो है, चूंकि मंगल बहुत साथ नहीं दे रहा, इसलिए बहुत कड़ी मेहनत बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते, आलस से आ जाता है। तो लिहाजा मेरी आपसे सलाह भी है, निवेदन भी है और कहना भी है कि आप बहुत कठोर मेहनत, कम से कम 14 घंटे रोज काम करना है और दौड़ भाग के करना है और मन को बहुत शांत रखना है। एक चांदी की चेन पहन लीजिए, उस चेन में उस चिड़चिटा की जड़ को बुधवार के दिन बांध लीजिए ग्रे कलर के कपड़े में और टक कर लीजिए उसी चेन के अंदर। भगवान ने चाहा तो साल भर के अंदर दिन फिर जाए। जैसे कोई भी चीज अच्छी और बुरी हो सकती है, वैसी दिशाएं भी हैं। तो कौन सी दिशाएं अच्छी हैं आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार, ये मैंने बता दिया। लेकिन कौन सी खराब हो सकती हैं जिससे आप बचने की कोशिश करें, ये भी जानिए। जैसे मेष राशि को पश्चिम दिशा लाभ नहीं देती है, वृषभ राशि को उत्तर दिशा लाभ नहीं देती है, मिथुन राशि को पूर्व दिशा लाभ नहीं देती है और कर्क राशि को दक्षिण दिशा लाभ नहीं देती है। सिंह राशि आपको पश्चिम दिशा लाभ नहीं देगी और कन्या राशि आपको उत्तर दिशा लाभ नहीं देगी। तुला राशि
आपको पूर्व दिशा लाभ नहीं देगी और वृश्चिक राशि आपको दक्षिण दिशा लाभ नहीं देगी। धनु राशि आपको पश्चिम दिशा लाभ नहीं देगी और मकर राशि आपको उत्तर दिशा लाभ नहीं देगी। कुंभ राशि आपको पूर्व दिशा लाभ नहीं देगी और मीन राशि आपको दक्षिण दिशा लाभ नहीं देगी। और अब कल का एजेंडा। कल मैं बात करूंगा बहुत ही विचित्र क्रिया की, जो भयंकर ठगी में भी काम आती है और जिससे रोग निवारण भी होता है और जिससे शक्तिपात भी आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों में करते हैं। क्या है ये? इसे कहते हैं सम्मोहन विद्या। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचेंगे ये जरूर जान लीजिए, क्योंकि गाय बगाए ऐसे गैंग्स आते रहते हैं। आज आप खूब हंसिएगा, खूब खुश हो रहिएगा और मैं पुनः निवेदन वही करूंगा। मेरी मां तो बड़ी भोली भाली सीधी सादी है, उसके पास उसके बच्चे थोड़ा बैठे, ये वो चाहती है। इसलिए आप थोड़ी देर ध्यान जरूर कीजिएगा। मां के पास बैठ के ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः कहते रहिए। अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। राम राम, नमस्कार।